अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात आप तक हिंद थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देख करके छे के छो पुकार के कहते हैं, अरे ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। ये रूहानियत का कमाल है, ये रूहानियत का जलवा है। जिसको रूहानियत मिलती है, जिसे रूहानियत हासिल हो जाती है, जिसे रूहानियत का मकाम मिल जाता है, फिर वो जमीन पे होता है तो जमीन के नीचे देख लेता है, जमीन पर रह करके आसमान पे नजर डालता है तो आसमानों के नजारे कर लेता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई और ऐसी रूहानियत अता फरमाई कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान ख्वाब में जाकर के हर एक के अलग अलग जाकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब उन्हें मुरीद फरमा सकते हैं तो खुद सोचो मदीने वाले मुस्तफा अपने हर एक उम्मती की कब्र में अलग अलग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की जात मैं आपको क्या बताऊं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद तसल्लुफ फी दीन में वो कमाल रखते हैं कि आप शरीयत के खिलाफ कोई जुमला बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक दिन ट्रेन का सफर कर रहे थे और साथ में हुजूर हबीबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब रजा खां, हुजूर तहसीन मिल्लत, हुजूर अमीन शरीयत के भाई आपके साथ में हैं। जिस डिब्बे में आपका रिजर्वेशन था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपनी सीट पर आराम फरमा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खादिम आपके साथ क्या देखा कि उस डिब्बे के अंदर कुछ फौजी बैठे हुए हैं और वो फौजी शराब की बोतलें खोलते हैं। खोलने के बाद में शराब पीना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उन्हें मना फरमा दिया कि शराब मत पियो, हमारे मजहब में शराब हराम है। लेकिन उन्होंने सरकार मुफ्ती आजम की बात को नहीं सुना। तो उनका जो कमांडर था, उन फौजियों का जो सरदार था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसके गाल पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब उसके तमाचा मारा, हुजूर हबीबुल उलमा कहते हैं कि हम डर गए कि पता नहीं अब ये लोग हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे, पता नहीं ये लोग सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान में गुस्ताखी ना करें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तमाचा रसीद करना था। शायर ने कहा था कि आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब तमाचा उसके रसीद किया, डर कर सहम कर एक कोने में बैठ जाते हैं, शराब को फेंक देते हैं। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तसल्लुफ दीन है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान शरीयत के खिलाफ कोई भी बात अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान नमाज के इतने पाबंद कि हुजूर हबीबुल उलमा का कौल है कि मैं हजरत के साथ में एक सफर में जा रहा था, हम बस में बैठे हुए थे। फरमाते हैं कि असर की नमाज का वक्त जा रहा था, वक्त बहुत कम बचा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने बस के ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक लो, हमको असर की नमाज पढ़नी है। सरकार मुफ्ती आजम उतर गए बस से
और जब आप उतरे, हबीबुल उलमा कहते हैं, मौलाना हबीब रजा खां अलैहि रहमा कहते हैं कि मैंने कंडक्टर से बात की कि भाई 10 मिनट के लिए बस रोक ले, उसके बाद हम नमाज पढ़ करके फिर से बैठ जाएंगे। कंडक्टर ने, ड्राइवर ने कहा कि बस तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकेगी, तुम्हें अभी चलना है तो चलो वरना हम जा रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने बस के जाने की फिक्र नहीं की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मशगूल हो गए। असर की नमाज पढ़ी, बस चली गई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ी दूरी पर बस पड़ी थी, बस का टायर फट गया और तमाम यात्री, तमाम सवारियां परेशान हो गईं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने असर की नमाज भी पढ़ी, मगरिब की नमाज भी अदा की, फिर उसके बाद पैदल आप चले, थोड़ी दूरी पे जाकर के वही बस मिल गई आपको। सरकार मुफ्ती आजम हिंद उसमें बैठे, बैठने के बाद में उसका टायर बदला गया, फिर वो बस आगे बढ़ी। लोगों ने उस ड्राइवर से कहा कि तूने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की थी, इसलिए तुझे ये परेशानी आई। तू जानता नहीं है ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनकी शान में कभी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हज़रात जब इतना कहा तो ड्राइवर ने माफी मांगी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसे माफ फरमा दिया। ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नमाज का वक्त हो जाए तो ट्रेन जाती है तो चली जाए, बस जाती है तो चली जाए, सवारियां जाती हैं तो चली जाए, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद पहले नमाज पढ़ते थे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर उसके वक्तों के एतबार से फर्ज है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं नमाज को पहले उसके वक्त पर अदा करो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के एक मुरीद आए रमजान शरीफ के महीने में, उन्होंने सोचा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के साथ में आज तरावी पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छे नमाजी होंगे। जब रजा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो चंद नमाजी हैरत में पड़ गए। वो मुरीद के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जहां तशरीफ फरमा हो वहां लोगों का जम्मे गफीर लग जाता है, वहां लोगों का इज़्दिहाम हो जाता है। और आज सरकार मुफ्ती आजम हिंद के साथ में तरावी की नमाज पढ़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो चंद लोगों के अलावा बहुत कम लोग हैं, वरना रमजान शरीफ के महीने में तो हाल ये होता है कि अव्वल में तो पूरी की पूरी मस्जिदें भर जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह फिर बाद में जो पक्के नमाजी होते हैं वो तो रह ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कई सफ़े बाकी रह जाती हैं। लेकिन लोग रमजान शरीफ के महीने में बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ इबादत करते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के वो मुरीद कहते हैं हमें मौका मुफ्ती आजम हिंद के बराबर में खड़े होने का मिल गया। जब तरावी की नमाज हम पढ़ रहे थे तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद हाफिज साहिब किबला को लुकमे पे लुकमा दे रहे थे, और जब वो सलाम फेरते तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते फला हर्फ मखरज के साथ अदा नहीं हुआ, इसलिए उस हर्फ की वजह से यहाँ पर ये खराबी लाजिम आई, और कोई हर्फ ऐसा आता जिससे नमाज फासिद हो जाती तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद उनसे दोबारा पढ़वाते। 20 रकत तकरीबन 50 रकत के बराबर हो गई। वो मुरीद कहते हैं कि हम समझ गए कि यही वजह है कि यहाँ पर नमाजी कम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा जब तरावी की नमाज से फारिग हुए तो उन मुरीदों ने खादिम से पूछा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हाफिज साहिब किबला को इतने लुकमे दिए और हाफिज साहिब किबला से कई रकात नमाज तो दोबारा पढ़वाई, तो इन हाफिज साहब को निकाल क्यों नहीं देते सरकार मुफ्ती आजम हिंद, कोई दूसरा हाफिज ला करके रख लेते। हजरात अब यहाँ पहुँच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, रमजान शरीफ का जब महीना आता है तो आदमी ये समझता है कि हाफिज साहिब किबला जितनी जल्दी जल्दी कुरान पढ़ दे इसी में इंसान कामयाबी समझता है। नहीं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि तरावी की नमाज भी और नमाजों की तरह है, अल्लाह की इबादत इसमें भी है। फरमाते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कुरान को हर वक्त उसके सही मखारिज के साथ में पढ़ना चाहिए, हुरूफ की अदायगी के साथ में पढ़ना चाहिए। सदरुश शरिया हजरत अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा आजमी
बहारे शरीयत में फरमाते हैं कि इस दौर में हाफिज तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वही हाफिज यालमून तालमून वाले अक्सर पाए जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम हाफिज ऐसे हैं जो कुरान को रमजान शरीफ के महीने में मखारिज के साथ में पढ़ते हैं, सही हुरूफ की अदायगी के साथ में पढ़ते हैं। ऐसे हाफिज बहुत कम पाए जाते हैं और आज हाफिजों की कसरत है, लेकिन सही तरीके से कुरान करीम को रमजान शरीफ के महीने में पढ़ने वाले हाफिज बहुत कम हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से उन मुरीदों ने कहा, हुजूर जब ये हाफिज साहिब किबला कुरान करीम को मखारिज के साथ पूरे तौर पर अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको निकाल क्यों नहीं देते? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं इनको अपने यहाँ रजा मस्जिद से कहीं और भेज दूंगा, ये हाफिज हैं, कुरान के हाफिज हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ तरावी की नमाज पढ़ाएंगे, वहाँ जाकर के नमाज पढ़ाएंगे, वहाँ लोगों की नमाज खराब होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज ये मेरे पास हैं, इसलिए मैं आज इनकी इस्लाह करा दे रहा हूं, ताकि जब ये इनके कुरान शरीफ के मखारिज की अदायगी दुरुस्त हो जाएगी मेरी मौजूदगी में, फिर ये जहां जाएंगे कुरान करीम को उसी मखारिज की अदायगी के साथ में पढ़ा करेंगे। इसलिए मैं इनको अपने यहाँ मस्जिद से कहीं और नहीं भेज रहा हूँ, ताकि मेरी मौजूदगी में इनका कुरान करीम जो है हुरूफ और मखारिज के साथ में हुरूफ की अदायगी दुरुस्त हो जाए, इसलिए मैं इनको अपने पास में रखे हुए हूँ। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद हैं, लोगों की नमाजों की कितनी परवाह कर रहे हैं। अपनी मौजूदगी में अगर कोई चीज खिलाफ शरा देखते थे तो आप फौरन उनको रोक दिया करते थे और फरमाते थे कि ये काम तुमने शरीयत के खिलाफ किया। आप एक जगह दावत में तशरीफ ले गए और जब आप दावत में तशरीफ ले गए तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जब हाथ धुलाने के लिए जो साहिब खाना आए उनकी दाढ़ी नहीं थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उनसे बार बार पूछा खैरियत है? उन्होंने कहा सब खैरियत है। फिर पूछा खैरियत है? कहा सब खैरियत है। फिर पूछा खैरियत है? बोले सब खैरियत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्कुरा कर फरमाया कि सब खैरियत है लेकिन दाढ़ी की खैरियत नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास में एक सैयद साहिब किबला तशरीफ लाते थे, उनकी दाढ़ी नहीं थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के पास आकर के कहते थे, हुजूर खैरियत है? आप फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, हुजूर कभी हमें भी माशाअल्लाह कहने का मौका दे दीजिए, आप दाढ़ी रख लीजिए ताकि हम भी कभी माशाअल्लाह कहें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये जुमला सैयद साहब के दिल के अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने उस दिन से दाढ़ी रखा ली। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देख करके कहा माशाअल्लाह, ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद। सरकार मुफ्ती आजम हिंद शरीयत के खिलाफ जो भी काम देखते थे फौरन उसे मना फरमा दिया करते थे कि तुमने ये काम शरीयत के खिलाफ किया है, आओ जरा देखो। और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार मुफ्ती आजम हिंद तसल्लुफ फिद दीन में पर ऐसे कायम थे, ऐसी इस्तिकामत अल्लाह ने अता फरमाई थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के सामने खिलाफ शरा काम कर देता। हजरात गिरामी और दिलों की बात जान लिया करते थे सरकार मुफ्ती आजम हिंद। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहिब किबला बताते हैं कि एक बार हम सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास में थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने दारुल इफ्ता में तावीज लिख रहे थे और किसी के लिए तावीज लिख रहे थे, वो तावीज उनको दे दिया। एक तावीज अपनी मुट्ठी के अंदर दबा लिया और आप जब चलने लगे, चलने के बाद में मुरीदीन आपके साथ में है, किसी प्रोग्राम में तशरीफ ले जाना था। जब आप थोड़ी दूरी पर बढ़े तो आप रुक गए। रुकने के बाद में क्या देखा, एक औरत दीवार से खड़ी हुई है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने वो तावीज दिया और देने के बाद कहा कि ये तावीज इस औरत को दे करके आ जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने वो तावीज अपने खादिम को दिया। खादिम उस तावीज को ले जा करके उस औरत के हाथ पर रख देता है। उस औरत ने कहा, खुदा की कसम में जब घर से चली थी तो ये इरादा करके चली थी कि मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद से तावीज लेकर के आऊंगी, लेकिन जब मैंने हजरत को जाते हुए देखा इसलिए मैं साइड से खड़ी हो गई कि आज मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ मायूस खड़ी थी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद है जो दिलों की बात जान लेते हैं।
अल्लाह ने रूहानियत का वो मकाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद को अता फरमाया था कि कोई इंसान अपने घर से सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास में अपनी हाजत लेकर के आता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उनके हुजरे ही में उस बात पर आगाह फरमा देता है। ये रूहानियत है। जिसे रूहानियत मिलती है वो जमीन पे खड़े होकर जमीन के नीचे का देखता है, जमीन के ऊपर खड़े होकर के आसमानों को देखता है, जमीन के ऊपर रह करके लोगों के दिलों के अंदर होने वाली बातों को भी देख लेता है। रूहानियत का मकाम जिसे हासिल होता है, रूहानियत ही का वो मकाम है जिसने सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान को मुफ्ती आजम हिंद बना दिया था। हजरात गिरामी, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद हैं। आपकी जुबान से जो निकल गया अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा फरमा देता है। आपकी जुबान से जो जुमला निकला अल्लाह ने उसे पूरा फरमा दिया, क्योंकि गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्जे अज हुलकुम अब्दुल्लाह बुबद, अल्लाह वाले की जुबान से जो बात निकलती है वो ऐन फरमाने इलाही होता है। हजरत गिरामी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जुबान फैज तर्जुमान का क्या कहना, आओ जरा देखो। एक वाकया में और आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ताजुश शरिया की हिस्ट्री बताता हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान क्या है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर में जब नसबंदी का दौर था उस वक्त इंदिरा गांधी ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग वो हैं कि जो बरेलवी मसलक को मानते हैं। हजरात गिरामी में उस दौर की बात कर रहा हूं। उसने दो लोगों को खरीदा, उसने दो गिरोहों को खरीदना चाहा। उसने सोचा कि अगर मुसलमानों को अपनी तरफ करना है तो उनके सामने माल दौलत को लुटाना होगा, मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करना है तो उनके सामने जो है वो सीमो सर के खजाने खोलने होंगे। उसने दो गिरोह को खरीदना चाहा। पहला गिरोह तो वो था जो नदवा से ताल्लुक रखता था, पहला गिरोह तो वो था जो देवबंद से ताल्लुक रखता था, पहला गिरोह तो वो था जो सहारनपुर से ताल्लुक रखता था। उसने देवबंदी उलमा को खरीदना शुरू किया और देवबंदी उलमा से कहा कि तुम नसबंदी के जायज होने का फतवा दो, हम दो हमारे दो का नारा लगना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर की बात बता रहा हूं, इमरजेंसी के दौर की बात बता रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास में अभी वो फतवा नहीं आया है देवबंद का सामने, लेकिन आप बरेली शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है। देवबंद वालों के सामने जब माल दौलत को लुटाया गया उन लोगों ने जायज का कौल कर दिया और जाकर के जायज का कौल करके कह दिया कि हाँ नसबंदी करना जायज है। देवबंद से फतवा निकला नसबंदी जायज है, सहारनपुर से फतवा निकला नसबंदी जायज है। और अली खां अलैहि रहमत व रिजवान दामादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये सब बैठे हुए हैं। मुफ्ती आजम हिंद के दामाद हुजूर साजिद अली खां अलैहि रहमत व रिजवान दारुल उलूम मजहर इस्लाम के साबिक नाज़िम आला, फिर उनके बाद उनके बेटे मौलाना खालिद अली खां अलैहि रहमा, आज इस वक्त हुजूर अनस मियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। हजरात, हुजूर साजिद अली खां अलैहि रहमा ने कहा हुजूर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया, सबको कलेक्टर ऑफिस में बुलाया गया है, कलेक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तो बोले हुजूर हो सकता है हम लोगों से जबरन दस्तखत लिए जाएं इस फतवे पर, हो सकता है हमसे जबरदस्ती की जाए, ये भी हो सकता है अगर हमने दस्तखत नहीं किए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं इमरजेंसी के दौर की कि अल्लाह के नेक बंदों ने कैसे शरीयत के मसाइल की हिफाजत की है। आज तो इंसान थोड़े से पैसे देख करके डिबेट में जाकर के बिक जाता है, लेकिन वो दौर देखिए कितना पुरफितन दौर होगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया तो क्या मौलाना साजिद अली खां अलैहि रहमा बोले हुजूर गिरफ्तारी हो सकती है।
सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जुबान से निकला। मौलाना रूम ने क्या खूब फरमाया, गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अज हुलकू में अब्दुल्लाह बुबद, कि अल्लाह के वलियों की जुबान से जो बात निकलती है वो ऐन फरमाने इलाही होता है, वो अल्लाह का फरमान होता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या फरमाया मेरे मुफ्ती आजम ने? घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अल्लाह जो दरिया के अंदर फिरौन को डिबो देता है, मूसा को पार कर देता है, वो अल्लाह जो मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखता है, वो अल्लाह जो कुएं के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाता भी है, पिलाता भी है और हयात रखता है और मिस्र की बादशाहत भी अता फरमाता है, वो अल्लाह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के मंसूबे से बचा करके आसमान पर उठा लेता है, वो अल्लाह जिसने अपने महबूब की गारे सौर में हिफाजत फरमाई, वो अल्लाह जिसने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। जाओ, उस अल्लाह के फजलो करम से तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जुबान मुबारक से ये जुमले निकलना थे। चले मुफ्ती स्वाले साहिब किबला, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर साजिद मियां अलैहि रहमा, काजी अब्दुल रहीम साहिब किबला और मौलवी अब्दुल गफूर साहिब किबला और चंद लोग अवाम में से हो गए, 2-3 लोग। उन्होंने कहा कि अगर जेल में जाना हुआ तो हम साथ में जाएंगे, आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे, आप लोगों के लिए जरूरत के सामान वहां मुहैया करते रहेंगे। चले, जब कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचे, फतवा पढ़कर के इमरजेंसी के दौर में नसबंदी के खिलाफ जो फतवा दिया गया था, वो फतवा पढ़कर के मुफ्ती स्वालेह साहिब किबला ने सुनाया और उस फतवे का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद साजिद अली खां अलैहि रहमत व रिजवान ने। कलेक्टर ने जब इंग्लिश में आपकी जुबान से सुनी, जब वो फतवा सुन लिया, उसके बाद में कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग धार्मिक आदमी हो, झूठ नहीं बोलते हो, ये मैं मानता हूं। तुम धार्मिक आदमी हो, ऋषि हो, मुनि हो, अल्लाह के नेक बंदे हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो। एक बात बताओ, ये फतवा जो लिखा गया है, ये टाइपिंग वाली मशीन से लिखा गया है, ये बताओ वो मशीन किसकी थी? और ये बता दो इस फतवे को टाइप करने वाला कौन था? मुफ्ती मोहम्मद स्वालेह साहिब किबला ने कहा, तुमने कहा है कि तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो। बेशक हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये सच और हक है, लेकिन हमने जिससे वो मशीन ली है उससे हमने ये वादा किया है कि तेरा नाम नहीं बताएंगे और हम तेरा नाम भी नहीं बताएंगे, तेरी मशीन के बारे में भी नहीं बताएंगे, सिर्फ मशीन हमको दे दे। अब अगर हम उसका नाम बता देते हैं तो ये झूठ हो जाएगा और ये वादा खिलाफी भी होगी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में जिस दिन ये 3 बातें जिसके अंदर पाई जाएंगी, चाहे वो कितनी भी नमाजें पढ़े, चाहे वो कितने भी रोजे रखे, चाहे वो कितने भी हज करे, चाहे कितनी भी ज़कात दे, चाहे कितने भी सदकात करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो मुनाफिक होगा। मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने भी ये हदीस पाक नकल फरमाई है। क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ये 3 चीजें पाई जाएंगी, चाहे कितने भी रोजे रखे, चाहे कितनी भी नमाज पढ़े, चाहे कितने भी हज करे, चाहे कितने भी सदकात करे, हुजूर फरमाते वो मुनाफिक होगा। वो 3 चीजें क्या हैं? आप भी दिल की तख्ती पे लिख लो, उसे याद कर लो। वो 3 चीजें क्या हैं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब
कोई उसके पास अमानत रखे तो वो उसमें खयानत कर दे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का जिक्र जमील सुनने वालों, इस हदीस पाक पर अमल कर लोगे आपकी दुनिया बदल जाएगी। नबी ने फरमाया कि जिसके अंदर ये तीन बातें पाई जाएंगी, चाहे कितना भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, वो मुनाफिक होगा। वो तीन बातें क्या हैं? फरमाते हैं कि जब कोई अमानत उसके पास रखे तो वो उसमें खयानत कर दे, और जब कोई वादा करे तो उसे खिलाफ कर दे, यानी वादा खिलाफी कर दे। नबी ने जो तीसरी बात बताई, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और जब भी बात करे तो झूठ बोले, जब भी बात करे तो झूठ बोले। ये तीन बातें जिसके अंदर पाई जाएंगी, अमानत में खयानत करने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, बात बात में झूठ बोलने वाला, ये तीन बीमारियां जिसके अंदर पाई जाएंगी, चाहे कितनी भी नमाजें पढ़े, चाहे कितने भी रोजे रखे, चाहे कितने भी हज और ज़कात अदा करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स मुनाफिक होगा। परवरदिगार हम सबको इन तीनों बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को इन तीन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर मुफ्ती स्वाले साहब किबला ने कलेक्टर से कहा कि आपने खुद कहा है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, अब अगर हम उस प्रेस वाले का नाम बता देते हैं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने उससे वादा किया है कि तेरा नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैं उसका नाम बता देता हूं तो वादा खिलाफी हो जाएगी और हम शरई एतबार से गुनहगार साबित होंगे। इतना कहा था। उस कलेक्टर ने कहा, इमरजेंसी के दौर में प्रेसों पे पाबंदी लगा दी गई है कि ये फतवा कोई लिख नहीं सकता, अगर लिखेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। कहा कि ये बहुत सोच समझ करके लिखा गया है। सरकार मुफ्ती मोहम्मद स्वाले साहब किबला ने कहा, लिखा मैंने है, हुजूर ताजुश शरिया है लिखा उन्होंने है, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बताते गए और हम लोग उसको टाइप करते गए। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, कलेक्टर ने कहा, जाओ तुम लोग अपने घर पर जाओ, आप सही और सलामत वापस आ जाते हैं। अब बताना मकसद ये है कि वो लोग जिन्हों जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से जलते थे, वो लोग जो बरेली शरीफ से जलते थे, वो लोग जो मसलक आला हजरत से जलते थे, वो लोग जो आला हजरत के खानवादे से जलते थे, वो लोग जो आला हजरत के खुलफा से जलते थे, वो लोग जो आला हजरत अजीमुल बरकत के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद के खुलफा और तलामिजा से जलते थे, वो लोग रास्ता देख रहे थे। ये लोग कलेक्टर के ऑफिस गए हैं, अब ये लोग वापस नहीं आएंगे, इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हासिदीन उम्मीद लगाए खड़े हैं, देखो कब हमें परवाना मिले कि इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कब हम लोगों तक खबर पहुंचे इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कब हम लोगों को ये बात मालूम हो कि इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जब वो सब के सब लोग कलेक्टर के ऑफिस से वापस आए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दस्ते मुबारक को बोसा दे करके कहते हैं, हुजूर आपने जो फरमाया था जाओ कुछ नहीं होगा, यकीनन हमको कुछ नहीं हुआ, हम सलामती के साथ वापस आ गए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा देख करके सब आपस में एक दूसरे से राज इलाहाबादी की जुबान में यूं कह रहे थे, अरे ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। ये है मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूम